हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो आज हम लोग राजस्थान कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान कल्चर का मुख्य टॉपिक है हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में से लगभग प्रत्येक एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान की हस्तकला हस्तकला क्या होती है, मतलब जो हाथ से वस्तुएं बनाने की कला ही है ना, उसी हस्तकला बोलती हैं। हस्तकला एक प्रकार का लघु उद्योग है, ठीक है। यानी हाथ से जो वस्तुएं बनाते हैं उसकी कला क्या है, हस्तकला है। लघु उद्योग का विकास या संरक्षण, यानी जो लघु उद्योग है उसका विकास और संरक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो राजसिकों के द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रख लेना। राजसिकों राजसिकों की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम में राजसिकों के द्वारा लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण किया जाता है। तो राजसिकों की स्थापना पूछ ले, ये लगभग पूछा जाता है। राजसिकों की स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को। राजसिकों की स्थापना कब की गई, 3 जून 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में। राजसिकों का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है, जयपुर में। उद्योगों के नियम है उसे औद्योगिक नीति बोलते हैं, ठीक है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, यानी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जारी की गई। कब जारी की गई, जुलाई 1948 में, ठीक है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जुलाई 1948 में जारी की गई। लेकिन राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को, कब की गई, 24 जून। भारत में 1948 को और राजस्थान में हमें ये याद रखना है 24 जून 1978 को। किसके द्वारा, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा, ठीक है। भैरव सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा ये औद्योगिक नीति प्रथम राजस्थान की जारी की गई। कब की गई, 1978 में, ठीक है। सेकंड औद्योगिक नीति फ्रेंड्स जारी की गई 1991 में, ठीक है। फर्स्ट की गई 1978 में, सेकंड की गई 1991 में, और थर्ड की गई 1994, फिर है फोर्थ है 1998। तो 1978, 1991, 1994, 1998 ये चारों भैरव सिंह शेखावत ने जारी की, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप। फिर पांचवी औद्योगिक नीति 2010 को, ठीक है। यानी 78, फिर 91, फिर 94, फिर 98। 98 के बाद पांचवी औद्योगिक नीति कब जारी की गई, 2010 में। किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि उस समय 2010 में मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। फिर 2015 में श्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी, तो 2015 में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा 2015 में ये छठी औद्योगिक नीति जारी की गई। फिर है सातवीं औद्योगिक नीति, ये देख लेना आप। सातवीं औद्योगिक नीति कब जारी की गई, तो 19 दिसंबर 2019 को, ठीक है। ये नोट कर लेना, 19 दिसंबर 2019 को सातवीं औद्योगिक नीति जारी की गई। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो 2019 के अंदर फिर अशोक गहलोत थे, तो अशोक गहलोत के द्वारा 2019 में, यानी 19 दिसंबर 2019 को सातवीं औद्योगिक नीति जारी की गई। तो अभी तक 7 औद्योगिक नीति जारी की जा चुकी है। फिर नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ कहाँ पे है, जयपुर में। राजस्थान में हस्तकला का केंद्र बोरनाड़ा, जोधपुर में। ये ध्यान रख लेना। हस्तकला का तीर्थ पूछे तो जयपुर, और हस्तकला का केंद्र पूछे तो बोरनाड़ा, जोधपुर। हस्तकला की आत्मा या हृदय किसे कहते हैं, मीनाकारी को कहा जाता है, ठीक है। हस्तकला की आत्मा या हृदय मीनाकारी को कहा जाता है। राजस्थान सरकार हस्तनिर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से विपणन करती है। तो किस नाम, राजस्थान सरकार किस नाम से करती है, राजस्थली, ठीक है। राजस्थान सरकार राजस्थली नाम से विपणन करती है। अब है पोट्री। पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो चित्र उकेरते हैं ना, उसे पोट्री कहते हैं। यह कला मुख्य रूप से पर्सिया या ईरान की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है, तो पर्सिया या ईरान की। अकबर इसको लाहौर ले आया, ठीक है, और लाहौर से जयपुर मानसिंह फर्स्ट लाया था, ठीक है। तो ये क्यों सुनाया हुआ है शायद कि पोट्री को लाहौर से जयपुर कौन लेके आया, तो कौन लेके आया,
मान सिंह फर्स्ट लाहौर से जयपुर, लेकिन अकबर उसको लाहौर लेके आया था ईरान से। इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। ठीक है, तो लाहौर से जयपुर लाया मान सिंह फर्स्ट था, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। ठीक है, राम सिंह सेकंड के प्रमुख कलाकार कालू व चूड़ामन ने दिल्ली जाकर भोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी इसका विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ? राम सिंह सेकंड के काल में। और इसके राम सिंह सेकंड के प्रमुख कलाकार थे, एक तो था कालू और एक चूड़ामन। इन्होंने कालू और चूड़ामन ने दिल्ली जाकर भोला कुमार से इसका प्रशिक्षण ले लिया था। ठीक है, तो अब पोट्री कितने प्रकार की होती है? तो पोट्री कई प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्लू पोट्री यानी ब्लू या नीली पोट्री, ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की। डबल पोट्री, डबल वर्क या कागजी पोट्री कहाँ की है? थानागाजी अलवर जयपुर की। ठीक है, तो कागजी पोट्री ये पूछ लिया आपसे, कागजी पोट्री। तो कागजी पोट्री दो की जगह फेमस है, तो थानागाजी स्थान है ये तो अलवर और वैसे जयपुर। ठीक है, तो अलवर और जयपुर की कागजी पोट्री ऐसे दिमाग में रख लेना, कागजी अलवर और जयपुर। अलवर में स्थान पूछ ले तो फिर थानागाजी कर देना। ठीक है, लेकिन वैसे पूछ ले तो कागजी पोट्री अलवर और जयपुर की। ब्लैक पोट्री कोटा की। ब्लू पोट्री तो है जयपुर की और ब्लैक पोट्री है कोटा की। ठीक है, ब्लू जयपुर, ब्लैक कोटा और कागजी पोट्री अलवर और जयपुर की। अलवर में स्थान पूछ ले तो थानागाजी। गोल्डन या सुनहरी पोट्री कहाँ की है? बीकानेर की। ठीक है, तो ब्लैक कोटा, सुनहरी बीकानेर या गोल्डन बीकानेर और नीली पोट्री जयपुर, ब्लू या नीली जयपुर। और थानागाजी पोट्री कहाँ की है फ्रेंड्स? अलवर और जयपुर। अलवर में स्थान है थानागाजी। नीली पोट्री, नीली पोट्री के बारे में पढ़ेंगे। नीली पोट्री जयपुर की फेमस है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना नीली पोट्री। किसी भी बर्तन पर ब्लू पोट्री करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? तो मतलब हरे रंग का कांच या कहीरा, गोंद, क्वार्ट्ज, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, इन सब का घोल बनाकर 100 डिग्री 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है। फिर उसे गोल से रंग कर देंगे। इसे रईस पोट्री भी कहते हैं, यानी रंगों से रंग कर जो रईस पोट्री। इस कला का प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक में इसे क्या कहते थे? तो प्रारंभिक में इसे मरीन में कला कहते थे। ठीक है, प्रारंभ में इसे क्या कहते थे? मरीन में कला कहते थे। नीली पोट्री का जादूगर, अब ये पूछ ले नीली, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रख लेना। नीली पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। ठीक है, नीली पोट्री का जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 में महू गांव सीकर्स में हुआ था। ठीक है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध पूछ ले तो कहाँ से है? महू गांव में, और महू गांव कहाँ पे है? सीकर में। और जन्म कब हुआ था? 1922 में। और निधन कब हो गया? 2008 में निधन हो गया। ठीक है, और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री इसको कब मिला था? 1974 में मिला था। ठीक है, जन्म तो हुआ 2022 में, 1922 में जन्म हुआ था और 2008 में इसका निधन हो गया था। और पद्मश्री मिला था 1974 में। ठीक है, 1922 में जन्म, और जन्म कहाँ पे हुआ था? महू गांव, जो कि कहाँ है? सीकर में। ठीक है, और कृपाल सिंह शेखावत को 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मश्री मिला था 1974 में और 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला। इसका गुरु भूर सिंह था। इसे गांव का चितेरा कहते हैं। तो गांव का चितेरा पूछ ले तो कौन है? भूर सिंह। गांव का चितेरा भूर सिंह, जो कि कृपाल सिंह शेखावत का गुरु था। ठीक है, इसकी महिला कलाकार, अब पुरुष कलाकार में तो कृपाल सिंह शेखावत आ गया नीली पोट्री का, लेकिन अगर महिला कलाकार में पूछ ले तो एक तो नाथीबाई और एक पार्वती रायका और एक नाथीबाई। ठीक है, वर्तमान पुरुष कलाकार खेमाराम व
सत्यनारायण सोलंकी है। ठीक है। अब है डबल वर्क या कागजी पोटरी। कागजी पोटरी कहाँ की है फेमस है? अलवर और जयपुर। अलवर में थानागाजी। कागज से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी करना कागजी पोटरी है। और नीली पोटरी मिट्टी के बर्तनों पर रंग उकेरना। तो कागज से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी, कागज से बर्तन या मूर्ति बनाने की कला पेपर मेसी कहलाती है। ठीक है। कागज से जो बर्तन बनाते हैं उस कला को क्या कहते हैं? पेपर मेसी, यानी पेपर से जो बनता है पेपर मेसी। इस प्रकार बर्तनों से आवश्यक रूप से छोटे छोटे छिद्र होने के कारण तरल पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते, सजावटी तो प्रयोग में लेते हैं, इसलिए इसे सजावटी पोटरी भी कहते हैं। ये तो ज़्यादा ध्यान रखनी। मेन बात है कि कागजी पोटरी कहाँ की फेमस है? तो अलवर और जयपुर। अलवर में स्थान पूछ ले तो थानागाजी। ठीक है। और इसे सजावटी पोटरी भी कहते हैं। ठीक है। अब है ब्लैक पोटरी या काली पोटरी कोटा। तो ब्लैक पोटरी मैंने बता दिया कहाँ की फेमस है? कोटा की। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग उकेरने की कला। ये राजस्थान की सबसे सस्ती पोटरी है फ्रेंड्स। ठीक है। राजस्थान की सबसे सस्ती पोटरी पूछ ले तो कौन सी है? ब्लैक पोटरी कोटा। जैसे कप या फिर गमलेदान, कप, प्लेट, कूड़ेदाना आदि पर ब्लैक पोटरी का कार्य किया जाता है। कप, प्लेट, गमलेदाना, कूड़ेदाना आदि पर भी ब्लैक पोटरी। ठीक है। गोल्डन पोटरी बता दी मैंने आपको, बीकानेर की। ठीक है। अब है मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ठीक है। सोने से निर्मित आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। अब मीनाकारी पूछ ले भी, मीनाकारी का क्या मतलब है? मीनाकारी क्या चीज़ है? मतलब तो ये है कि सोने से निर्मित जो आभूषण होते हैं उन पर रंग भराई का कार्य होता है, उसे ही मीनाकारी कहते हैं, जो कि जयपुर की फेमस है। इसे हस्तकला का हृदय या आत्मा भी कहते हैं। तो हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? मीनाकारी को कहते हैं। ठीक है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, जो कि कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में। ठीक है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, सीतापुरा जयपुर। मीनाकारी का प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह। ठीक है। तो ब्लू पोटरी का प्रमुख कलाकार था कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। लेकिन मीनाकारी का प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह। इसे 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कुदरत सिंह को तो 1988 में पद्मश्री मिला था और कृपाल सिंह शेखावत को मिला था फ्रेंड्स 1974 में, 1947। ठीक है। मीनाकारी का सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में हुआ। यह भी पर्सिया ईरान की फेमस है। इसे मान सिंह फर्स्ट जयपुर लेकर आया था, वही सेम है, उसी में मान सिंह लेकर आया था। मीनाकारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक कच्ची मीनाकारी और एक पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी होती है पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई। इस कला को मुरादाबादी भी कहते हैं। मतलब मीनाकारी 2 प्रकार की होती है, एक तो कच्ची मीनाकारी और एक पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी में पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है और पक्की मीनाकारी में चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। अब पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है, इस कला को क्या कहते हैं? मुरादाबादी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? पित्तल के बर्तनों पर जो रंग भराई का कार्य किया जाता है उसे मुरादाबादी कहते हैं, जो कि कहाँ की फेमस है? ये अलवर और जयपुर की फेमस है। ठीक है। पक्की मीनाकारी चांदी के आभूषणों पर मैंने बता ही दिया। इस कला को क्या कहते हैं? तारकसी भी कहते हैं। तो चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तारकसी। अब ये तारकसी कहाँ की फेमस है? ये है नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है। फेमस वहाँ की है। तारकसी के जेवर भी वहाँ की है, यानी तारकसी के जेवर कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद। और दूसरा स्थान पूछ ले तो कौन सा है? रेनवाले जयपुर। ठीक है। रेनवाले जयपुर। मैन ये कहाँ का है? प्रसिद्ध नाथ द्वारा राजसमंद का। दोनों आ जाए ऑप्शन में तो नाथ द्वारा राजसमंद और रेनवाले जयपुर। राजस्थान में तांबे की मीनाकारी कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा की। तो
एक हो गया पित्तल, चांदी और तांबा। पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई की जाती है उसे क्या कहते हैं? मुरादाबादी कहते हैं, जो कि जयपुर और अलवर की फेमस है। चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है उसे तारकसी कहते हैं, जो कि नाथ द्वारा, राजसमंद और रेन वाले जयपुर। और राजस्थान में तांबे की मीनाकारी कहाँ की फेमस है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो ये आज एक दो टॉपिक हो गए, मतलब टॉपिक तो नहीं हुए, नॉर्मल एक दो पॉइंट हो गए। और ये दो, शायद 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी राजस्थान की हस्तकला। तो ये नोट्स तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी मैं खुद बोल रही हूँ, तो आप अगर नोट्स बना रहे हो साथ में तो ये और ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो फिर आप इस क्लास को देख लें ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक बार। बाकी ये नोट्स मतलब अच्छे हैं, इससे बाहर लगभग कुछ नहीं जाता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।